ठीक है ना। पिछली क्लास के 12 के 12 फॉर्मूले जो याद हैं तो जल्दी जल्दी बताना लिखे कहीं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जल्दी से। पहला क्या है, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, अच्छे बोलना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पैरेलली लिखते जाना। हाँ गुड। उसके बाद रहती साइन ऑफ ए माइनस बी, जल्दी से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी, राम, ठीक, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद कॉस ऑफ ए माइनस बी, श्रेयस, ठीक है। यहीं पे आप, मैं लिखना चाह रहा हूँ आपका प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, ठीक है, प्रोडक्ट टू सम। इसमें क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं टू साइन ए कॉस बी, मैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट टू कॉस ए साइन बी, सुयाश, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो उसके बाद टू कॉस ए कॉस बी देख लें, टू कॉस ए कॉस बी क्या आ रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद टू साइन ए साइन बी देख लें, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, याद है ना, ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा और ये कट जाएगा, ठीक है। दिस विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। 8 हो गए, लास्ट 4 बचे हैं। नेक्स्ट क्या है, सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं तुम्हें बार बार बताओ, कौन सा लास्ट वाले, लास्ट एक है साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ से चालू कर दें, साइन सी प्लस साइन डी। लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि लिखने से हमारे दिमाग में बार बार जाएगा, वो ज़रूरी है। क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी, कहाँ से आता है ये याद है ना, देख ले कॉपी देख ले। हाँ, कहाँ से आता है, ये जो पिछला लिखे ना, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन कॉस, इसलिए आ रहा है, समझ रहा है। अभी साइन सी प्लस साइन डी पूछा ना, तो पिछला जस्ट लिखे हो ना, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये दो साइन का सम विल लीड टू साइन इंटू कॉस, इसलिए वहां पर साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू आ रहा है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, चलेगा। उसके बाद क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, नहीं पता मुझे तो क्या करूंगा मैं, दो साइन का डिफरेंस कॉस साइन में दे रहा है, दिख रहा है, तो अब क्या करोगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी की बात कर रहा हूँ, दो कॉस का देखा था पीछे सम, दो कॉस का सम, तो दोनों कॉस आ रहे हैं तो दोनों कॉस आ जाएंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, लास्ट में क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये देखना साइन साइन आएंगे और ए और बी में बस एक होगा, क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू तो सेम रहेगा, और यहाँ क्या हो जाता है, डी माइनस सी बाई टू, बस ये एक थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब याद होना चाहिए,
नहीं है याद, अटकेगा। ठीक है, फिर अब एक क्वेश्चन दिया था उस पर पढ़ जाऊं, और तुम्हारा भी पढ़ाई स्टार्ट सबसे पहले ही ऐसा ही होना चाहिए। 12 ये फॉर्मूले तो लिख ही लो हर बार, एवरी टाइम। कितना सा देर लगा, 2-3 मिनट 4 मिनट मैक्स, इतना लगा होगा। ठीक है, अब एक अल्फा वाला क्वेश्चन दिया था, राइट? दिया था ना, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 19, राइट? तो अपन को उसमें कैलकुलेट क्या करना था? आंसर आया है? आंसर आया है? आंसर नहीं आया है? तुम्हारा कुछ आया है? बोलो। -1 इज करेक्ट, लवली। अल्फा इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चे? पाई बाय 19। और क्वेश्चन में निकालना क्या है? साइन अपॉन प्लस साइन 4 अल्फा, यही दे रखा है ना। 23 - 3 16 + 4। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे यार? साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या लगेगा? 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी, याद ही नहीं। हाँ, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 23 + 3 26/2 13 अल्फा चलेगा। और 2 कॉस और फिर साइन, हाँ साइन नहीं नहीं नहीं, वो कॉस में होता है। लेकिन मैं बाहर निकाल दूंगा बच्चे, ठीक है, सीरियस हो जाओ। हाँ, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन 23 - 3 20/2 10 अपॉन साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन 10 अल्फा और फिर कॉस 16 - 4 इज 12, 12/2 इज 6, इसलिए कॉस 6 अल्फा। बात चलेगा? सही। तब आप ये कट कर सकते हो और ये कट कर सकते हो। बात ठीक है? अब सीन क्या हुआ है? कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा है। अब सीन क्या है कि तुम्हें दिख रहा है 13 और 6 19 होता है। अल्फा की वैल्यू में डिनोमिनेटर 19 है, तो थोड़ा सा इससे खेलो। क्या क्या खेलोगे बताओ? एक है 13 पाई बाय 19 और एक क्या है 6 अल्फा। ये मैं 13 अल्फा लिख रहा हूँ और एक है 6 अल्फा। 6 अल्फा क्या है? 6 पाई बाय 19। और इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम क्या है? 19 पाई बाय 19 है। बात सही है? तो पाई है, बात सही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 13 पाई बाय 19 पाई बाय 19 माइनस 13 पाई बाय 19, ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? तो बेसिकली क्या हो गया? पाई माइनस 13 पाई बाय 19। तो देखना, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया? कॉस थीटा अपॉन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आप चेक करोगे तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा -1। आंसर। बात समझ रहे हो? तो अगर दोनों का तुम्हें दिखा ना मैंने, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सम इनका 13 + 6 इज इक्वल टू सम कुछ बन रहा है डिनोमिनेटर, तो एक पाई से सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा आ जाएगा। जब भी मैं पाई देखूंगा तो डिनोमिनेटर की टर्म्स में देखूंगा तो न्यूमरेटर सेम रखना पड़ेगा। हमेशा क्या करता हूं मैं? पाई बाय 2 अगर देखना है और मेरे को अगर 6 डिनोमिनेटर की टर्म में देखना है तो मैं 3 पाई बाय 6 देखने लगता हूँ। कितनी बार तो बताता हूँ। अगर 8 डिनोमिनेटर की टर्म्स में देखना है तो 4 पाई बाय 8 देखता हूँ, 12 में देखता हूँ तो 6 पाई बाय 12 देखता हूँ। बात सही है? तो यहीं पे मैं कह रहा हूँ मेरे को पाई देखना है तो मैं 19 पाई बाय 19 देखूंगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 19 है। बात सही है? तो एक अगर 13 पाई बाय 19 है, दूसरा 6 पाई बाय 19 है, तो ये दोनों मिलके ही पाई बना रहे हैं। तो एक पाई से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये दिखने लगेंगी चीजें कब? जब पाई या पाई बाय 2 आप इन डिनोमिनेटर की टर्म में देखने लगोगे। ये कह रहा हूँ, ये बात जो बोल रहा हूँ इनको गांठ बांध लेना, बहुत जरूरी है ये। नहीं तो हमेशा यूं लगेगा सर से हो जाता है, हमसे नहीं होता है। सर से होता इसलिए है क्योंकि सर इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पाई को पाई नहीं देखते हैं। यहाँ पे 19 पाई बाय 19 ही देखा है, इसलिए हुआ है। और ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इन पे फोकस कर लेना, ठीक है?
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये तुम्हारा होमवर्क का डन है, लिख लिया ना। नेक्स्ट हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसमें पहला लिखो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये क्या होता है? ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखना ढंग से, अगर ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है तो इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव हो गया, कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। पक्का ना? समझ में आ रहा है? अब ये प्रूव करके देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आए वो तो देखना पड़ेगा ना यार। तो देख लो इसका प्रूफ में, साइन ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, चलेगा ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और सेम चीज़ यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सब ठीक है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर घुमा दूँ? करो करो, इसके आगे ट्राई करो, इसके आगे ट्राई करो। तेजी से करो। हो गया? हमेशा ये याद रखना कि मेरे को किस में चीज़ें लेके जानी है। मेरे को सब चीज़ें साइन ए साइन बी में करनी है, तभी तो इसमें आएगा। हर चीज़ साइन ए साइन बी में करनी है, तभी तो इसमें आएगा। आ गया? ठीक, तो देखते हैं ना, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वगैरह है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या करूँगा मैं? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको ये लिख सकता हूँ तो चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब मेरे को कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो मैं उसको ये साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दूँ, और मुझे साइन स्क्वायर बी चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ उसे। बात ठीक है ना? तो अब आप ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1। बात ठीक है? और -1 नहीं, इसका साइन स्क्वायर बी तो मल्टीप्लाई होगा ना, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तब ये माइनस है और ये प्लस है और यही आ गया है। ठीक है, दिस इज फाइन ना? तो आगे से याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पक्का याद रहेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, लिख लिया बच्चे? आगे बढ़ दूँ? ये आ गया तो ये आ ही जाता है, तो बता ही दिया तुम्हें, पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अभी क्या देखा अपन ने, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी क्या देखेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये ट्राई करो। फर्स्ट वाला कर दिया है तो दूसरा वाला हो जाएगा अपने आप ही। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना, कॉस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखना, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा डिट्टो। आपको क्या चाहिए बस वो रख लेना लास्ट में, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाना चाहिए। ये आपका यहाँ पे सीधा आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब मुझे कॉस ए और साइन भी चाहिए, कॉस ए और क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लूँगा। मुझे साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लूँगा। ये आपका साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कट जाएगा, जो बचा वो ये, ठीक है ना। पिछली बार क्या देखे अपन, पिछली बार ये देखे कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो क्या था, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब ए और बी पलटे तो साइन और कॉस पलट गए, ये कह रहा हूँ पिछले वाले में। मैं सिर्फ इन पर डिस्कशंस क्यों चाहिए, क्योंकि इसी तरह याद रह पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये आएगा हमेशा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में। पहले वाला क्या आया था, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में आया था ये, और या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में आया था। ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में आएगा, ठीक है। चाहे ए करो या बी करो, ये कह रहा हूँ, चाहे ए लो पहले या बी लो, ये कह रहा हूँ। अगर बी ए ले लेते हो तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर बी पहले ले लेते हो तो भी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह का डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गए तब याद रहेंगी ये चीज़ें, नहीं तो हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त सिर्फ कंफ्यूज हो गए, बोलोगे कॉपी चाहिए। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार बोल के देख लो अपने मन में कि क्या क्या था, कर लो कर लो। अपन को याद हो गया, मन में बोल लिया, क्योंकि जब दुनिया कर रही है तो क्या कर रहा है, तो करना, याद करने की कोशिश कर।
ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3 दिन बाद ही गलतियां करने लगोगे, इसलिए बोल रहा हूँ, है कंफ्यूजिंग। साइन के सम और डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन स्क्वायर आएगा, और कॉस में आया तो दूसरा वाला एंगल पहले आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी वगैरह हुआ तो कॉस स्क्वायर ऑलवेज पहले आएगा, एंगल कोई भी पहले डाल दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर ऑलवेज पहले आएगा, दूसरा साइन स्क्वायर ही आना है, और एंगल कोई भी पहला डाल दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहला कोई डाल चुके तो दूसरा दूसरे में डालना है, ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये जितना बीच में रोक रोक के याद करवा रहा हूँ ना, यही याद रहेगा तुम्हें, यही काम आएगा। देखो भाई, tan ऑफ ए प्लस बी कैसे आता है ये, इसको आप क्या देख सकते हो, tan ऑफ ए प्लस बी इज, क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, बात ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बात ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अभी तक सब ठीक है ना। अब ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चलो पहले यहाँ तक लिख लो, जल्दी लिखो। यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरे न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, पूरे डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, अगर ये चीज़ कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी तो 1 आएगा, ये चीज़ कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी तो माइनस tan ए tan बी आएगा, बात ठीक है। ये चीज़ कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी तो कॉस बी कटेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, tan ए आएगा। पैरेलली समझ आ रहा है। ये चीज़ कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी तो कॉस ए कटेगा, साइन बी अपॉन कॉस बी आएगा, जिसे tan बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आगे से याद रखेंगे, tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। वी आई बहुत ज़रूरी है, बहुत बार आएगा। अब बीच में जो मैं स्टेप्स खाया हूँ वो तुम लिखना, ठीक है। मैं जो सिर्फ बोला हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप यूँ लिखोगे इसमें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, जल्दी लिखो, कोई नहीं। डन क्या? अगर यहीं पे मुझे tan ऑफ ए माइनस बी करना हो तो कैसे करूँगा मैं, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंटेलिजेंट चीज़ क्या है, इसी फॉर्मूले में b को माइनस बी रख दो, बात सही है। इसमें b को माइनस बी रखूँगा, tan ऑफ ए माइनस बी बनेगा, इसमें b को माइनस बी रखूँगा तो tan ए, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये कैसे पता, नहीं पता क्या, tan ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, tan ऑफ 0 माइनस थीटा, 0 इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, बात सही है। तो याद ऐसे ही रख लेना कि आपको पता है कि जो माइनस थीटा है सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तुम्हें अलग से लिखवा रखा है मैंने, इतना भी जाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सीधा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहता है, सिर्फ कॉस और सेक, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी माइनस, बाहर आ जाएगा,
tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ माइनस बी विल बी माइनस tan बी 1, अब tan ऑफ माइनस बी विल बी माइनस tan बी, तो 1 प्लस tan ए tan बी, ये याद रह लेगा। आगे बढ़ सकते हैं, ये सब याद है ना अभी तक? काफी देखता है झट से। राम आंखों में आंख डाल और बता, cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और दूसरा बढ़िया साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी, आंखों में आंखें नहीं, इधर नहीं देखना। हाँ tan a माइनस है 1 प्लस tan a tan b, तो ठीक है, धीरे धीरे पूछते रहेंगे आगे। नेक्स्ट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a, ठीक है, दिस इज 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ये सब जो लिखवा रहा हूँ ये याद रखना है, ठीक है। आता कैसे है बता देता हूँ, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊँ, अभी भी सीखो। हाँ ये होता है, कैसे होता है नीचे करके देखो, ठीक है। हाँ तो आगे से याद रखेंगे इसे, ठीक है। बार बार वो tan ऑफ a प्लस बी लगा के नहीं चेक करेंगे। tan ऑफ a प्लस बी लगाओगे तो tan a प्लस tan b होगा, तो tan ऑफ पाई बाय 4 इज 1 और tan b इज tan a, 1 माइनस tan a tan b होगा, तो 1 हो चुका है और एक सिर्फ बचा है। नहीं आया, कर दूं, चलो एक कर देते हैं। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan a, ये लिख सकता हूँ ना। tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अभी तो tan ऑफ पाई बाय 4 हर जगह को 1 कर दो, तो 1 प्लस tan a, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस tan a, आगे समझ में आ गया ना? आया, ठीक, इट्स फाइन। नहीं आया तो पूछ लेना, रोक लेना, बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे, स्लो हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसी में एक ये भी कहानी बोली जाती है कि tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए अगर हो, प्लस ए तो देख लिया ना, तो माइनस ए क्या होगा, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। गिरे हुए याद रख, 1 माइनस tan है अपॉन 1 प्लस 10, ठीक है, वैल्यू डाल के देख लेंगे, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, है ना। कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं, क्यों होगा, t प्लस 1/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, t प्लस 1/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो देखा है ना भाई। लेकिन कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो -2 से छोटा होगा, ठीक है। ये सब बातें क्यों करते हैं अपन बार बार, इसलिए कोई काम की नहीं है, इसलिए कि वो चीजें याद रहें जो पहले भी पढ़ी है, ठीक है। अभी तक सब याद है ना, 2 sin a cos b,
बता, बाहर जाना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, याद करके आ जाओ। डरता ज़्यादा है, याद भूल पेज पलट दिया। पेज मत पलट भाई, जितना तेरे को याद हो रहा है मयंक, हो जाता है। तू साइन कॉस भी कुछ तो ट्राई कर ले। नहीं करेगा? पक्का नहीं करेगा? ट्राई नहीं करते हो इसलिए याद नहीं रहता है। गलत सही ट्राई तो करो। नहीं पूछूं? तू बता। चलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो 7th में, इफ a plus b is equals to pi by 4, then 1 minus tan a into 1 minus tan b is equals to 2। याद रखना है इसे, नीचे करके देख लो। क्यों? 2 क्यों? अच्छा मैंने माइनस लिख दिया ना, सॉरी, दिस शुड बी प्लस बाई, ठीक है। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, दिस शुड बी 2। ये याद रखना है आपको, दैट इज फाइन, बट ये क्यों होता है ये करके देखो। आ गया क्या? एक लाइन का है, अच्छा पूरा दिन नहीं लगा ना। चलो देखो, ये दिया है तो इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ही जगह है, tan ऑफ a प्लस बी में, है ना। तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बात ठीक है? tan ऑफ a प्लस बी पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 1 हो गया, तो ये चीज़ तो 1 हो गई। बात सही है ना? a प्लस बी पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b विल बी 1 माइनस tan a tan b। इससे आ गया अभी तक, ठीक है। अब इधर देखना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो निकालना है उस पर तो फोकस करेंगे ही। तो दिस विल बी 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। What is this? 1 minus tan a tan b। आंसर 2। 1 प्लस 1 2। तो दिक्कत है क्या? समझ में आया? तो याद रखेंगे आगे से, दो एंगल का सम अगर पाई बाय 4 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b विल बी 2, ऑलवेज 2, ठीक है।
तो अगर कोई पूछे 1 + tan 22 डिग्री इंटू 1 + tan 23 डिग्री, तो tan 22 और tan 23 की वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधा 2 होगा, क्योंकि 22 + 23 इज 45। ये समझ रहे हो पक्का ना? इसका एप्लीकेशन बोला हूँ अभी लिखवा देता हूँ कोई। ये लिख लो तो बताना मेरे को फिर अभी कुछ। बहुत ट्राई किया फिर। हाँ बता भाई, क्या ये समझ में नहीं आया? क्या समझ? इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये नहीं आ रहा है। अब इसको यहां से 1 - tan tan भी नहीं लिख सकता। ठीक है ना, आगे बढ़ जाऊं? लिख लिया? एक क्वेश्चन जो अभी मैं बोला वर्बली वो लिख भी लो। अगर आपका 1 + लेट्स से tan 22 डिग्री इंटू 1 + tan 23 डिग्री पूछ रखा है, तो tan 22 और tan 23 की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इनका सम 45 है, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2। ये कह रहा हूँ, बात समझ गए? अभी तो मैंने किसके लिए बोला? a + b = π/4 के लिए बोला। अगर a + b 3π/4 हो, तो इसकी वैल्यू एक बार निकाल कर देखना। 1 - tan a इंटू 1 + tan b, निकाल के देखो। करके देख ले एक बार। -2 आ रहा है ऐसे ही। करके देखा ना तूने? आपने अपने किया कुछ ट्राई? क्या ट्राई किया यार? अच्छी tan ऑफ a + b देखते हैं। लेट्स से इज इक्वल्स टू tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। बात ठीक है? अब a + b आपका 3π/4 दिया है, 3π/4 पे tan क्या होता है? -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -1। अब -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan a tan b -1 इज इक्वल्स टू tan a + tan b। बात ठीक है? अब इशू क्या है कि मैं अगर माइनस माइनस लूँ तो भी इशू है क्या? नहीं, तो आप इसको माइनस लो ना यार, प्लस क्यों ले रखा है इसमें? लेट्स सी देखते हैं। -2 तो नहीं आएगा, वो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, 1 - tan a इंटू 1 - tan b एक बार देखते हैं। लेट्स सी देखते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 - tan a - tan b आएगा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो tan a + tan b आएगा और प्लस tan a tan b आएगा। तो दिक्कत है क्या? इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - tan a - tan b प्लस tan a tan b आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो tan a + tan b आएगा। tan a + tan b की वहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ अगर, तो कितना आ रहा है? 1 - और tan a tan b -1 राइट, प्लस tan a tan b। बात ठीक है? तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कट गया। ये माइनस ऑफ -1 इज +1, तो 1 + 1 इज 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये भी याद रखने का है। जब a + b 3π/4 है तो 1 - tan a इंटू 1 - tan b 2 होता है।
जब a प्लस बी पाई बाय 4 है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 होता है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। बात ठीक है। वो क्या होता था, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, जब a प्लस बी पाई बाय 4 हो तो क्या होता है 2। ये भी 2 होता है, लेकिन क्या 1 माइनस टेन इंटू 1 माइनस टेन भी होता है। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद से रिपीट करना है। अब बस सुन सुन के रह जाते हो, ठीक है। आगे चल सकते हैं। लास्ट दो आइडेंटिटीज हो। सॉरी बच्चे फिर से बोल। 1 प्लस टेन इंटू 1 प्लस टेन भी करेगा, करके देख। दिक्कत क्या आएगी पता है, इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस हो गया तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं बताया। समझे ना क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि अगर मैं 1 प्लस टेन 1 प्लस टेन भी कैलकुलेट करने लगूँ तो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस आएगा तो मेरा टेन ए प्लस टेन बी, अब ये -1 होने की वजह से इसके इक्वल में ये पॉजिटिव बैठा है, ये पॉजिटिव बैठा है तो ये पॉजिटिव में डलेगा, अगर बाहर पॉजिटिव हुआ तो कटेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉट ए प्लस कॉट ऑफ ए प्लस बी करते हैं ना। कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा ये, खुश क्यों है इतना वही है, वही है, हाँ भाई वही है। ट्राई करो, सोचो कुछ, मेरी तरफ देखते हैं, करो करो करो। टेन का, थैंक यू, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, ये तो ठीक है भाई, ये नहीं कहना चाह रहा मैं। देखो tan ऑफ ए प्लस बी में क्या आता है, tan ऑफ ए प्लस बी में आता है tan ए प्लस tan बी अपन 1 माइनस tan tan बी। इसमें क्या आएगा, उल्टा तो होगा ये, साथ में एक लिख देता हूँ मैं तब समझ में आएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट, समझे क्या। अगर उससे कंपेयर करूँ मैं तो वो क्या था, tan ए प्लस tan बी था और वो ऊपर था, अभी कॉट में रहेगा तो ये नीचे है और कॉट बी प्लस कॉट ए है। वो क्या था, 1 माइनस tan ए tan बी था, जब वो tan ए tan बी 1 अपॉन, मतलब ये पहले -1 पहले क्यों आया ये समझ में आएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 बाय tan ए को 1 बाय कॉट ए वगैरह करोगे तो ये इधर जाके -1 इधर बच जाएगा, ये कह रहा हूँ। बात समझ में आई ना। tan ए tan बी को 1 बाई कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट बी अपन अगर उससे कंपेयर करें तो आप कॉट ए कॉट बी -1 ऐसे बन गया ना, तो इसलिए इधर आ रहा है। लेकिन अगर आपको सच में पूरा करना है तो आप वो कर सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस अपॉन साइन इज कॉट राइट, तो कॉस ऑफ ए वो पूरा करोगे तो यही आएगा। लेकिन उससे tan से याद रखना है तो किस तरह याद रखेंगे वो समझ गए, tan ऑफ ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। बी को पहले ही रखना, नहीं तो गलती करोगे, बी को पहले ही रखना। क्यों गलती करोगे, क्योंकि जब कॉट ऑफ ए माइनस बी देखते हैं ना यार अपन, तो ये हो जाएगा आपका कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट। बात समझ रहे हो, अगर नीचे वाले को मैं कॉट ए माइनस कॉट बी करने लगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, तो कॉट में बी को पहले ही रखना हर फॉर्मूले में, ठीक है, कॉट में बी को पहले ही रखना। ठीक है ना।
अब एक एक्टिविटी करते हैं, सबके दम की बात है, कर लो। एक ब्लैंक पेज लो आगे, जस्ट इसी के बाद पूरा खाली ले लो। इस पे जो आज की क्लास में सीखे हो सारा लिख दो लगातार में। प्रूफ नहीं कह रहा, जो आइडेंटिटीज सीखे हो, जो येलो येलो में लिखा है ना मैंने टोटल, अभी तुम्हारी इस तरह से। हाँ, अब लिखो शुरू से। चालू कहाँ से होता है इसका मदद करूँ क्या? तेरे को याद है? कर ले। तेरे को याद है? श्रेयस को याद नहीं है। किससे होता है चालू? आज की क्लास का ही। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। जल्दी सारा लिख दो ताकि पता चल पाए कि कितना याद है। देखा तो कहाँ ब्लैंक हो रहा है। खुद को चेक किया जा सकता है कि कहाँ ब्लैंक हो रहे हो, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का एक्टिविटी करना होता है। सारा लिख दिया क्या? मदद चाहिए, आ रहा हूँ। पहला आपने लिखा साइन। छी, हाँ पहला बता दूँ। हाँ दिस इज़ फाइन, लेकिन इसको कॉस में भी लिखना आगे। हाँ अबे तीसरा क्या था? थोड़ा याद करके लिखना कोई ना। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? तीसरा तो सीधा tan ऑफ a प्लस बी नहीं आ गया था क्या? तो देख रहा है कमी तेरी हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद नहीं रहता, उसे बार बार बोल के ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अभी तो सारे मत लिख, सुन आज की क्लास से लिखना भाई, है ना? चालू ही नहीं किया। क्या नहीं यार, 10 से चालू हुए हैं, सीक्वेंस नहीं याद है। ठीक है कैसे भी कर, कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस याद है? अभी जो तुम कर रहे हो ना एक्टिविटी, रिटेन करने की कोशिश की, मतलब क्या किया था। अबे प्लस बी को माइनस बी रख दे। इतना तो सिखाया तेरे को, प्रूफ दिया मैंने। देखो ये तो ठीक है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है लिखा ना मैंने। हाँ बट दिस शुड बी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑलवेज। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये चाहे बी से करो या ए से करो, ठीक है? सारे हो गए? आ रहा हूँ चेक करने, जो कुछ मिस हुआ भाई। इतने ही थे हैं? हाँ अपने कहा। ये सुना है, बचा हुआ 2 क्या है? अच्छा ये सही है कि नहीं है चेक कर लो। अच्छा π/4 प्लस ए π/4 माइनस ए। कर रहे ना? अब जिसको याद है दैट्स गुड, अच्छी बात है। और जिसको याद नहीं है उनको अब ये पता चल रहा है कि किस तरह पता चलता है कि क्या याद नहीं है। ये हमेशा करना है, ठीक है? अगर आज 20 आइडेंटिटी सीख के जा रहे हो तो घर पे जाते ही वो 20 लिख दो बिना कॉपी खोले। उनमें से 5 याद होंगी, 15 नहीं, चलो उल्टा करते हैं, 10 याद होंगी, 10 नहीं याद होंगी, राइट? तो 10 जो याद नहीं है फिर उन पे काम करना है सिर्फ।
तुम ये करोगे ही नहीं, ये होता ही नहीं है तुमसे। अपन ने लिखा क्या सारा? बढ़िया, ठीक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फाइन। आज का कर पा रहा है। If x minus y is equals to pi by 4 and cot x plus cot y is equals to 2, cot x plus cot y is equals to 2. Find smallest positive angles x and y. निकालो। अटके हुए हो कि कहीं आगे बढ़ते जा रहे हो? कर तो, वेट क्या कर रहे हो? cot x plus cot y is 2, ठीक है। आया? चलो फिर देखते हैं ना।
टाइम में आ जाना चाहिए यार। जब भी अभी अभी अपन ने किया कि x प्लस वाई इज पाई बाई 4, वो जो भी x प्लस वाई था क्या, a प्लस बी, हाँ जो पाई बाई 4 वो a प्लस बी 3 पाई बाई 4 हो, तो मैंने क्या किया, जो प्लस सम ऑफ एंगल्स दिया है दोनों साइड tan लिया, तभी तो tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan a प्लस बी किया, tan 3 पाई बाई 4 इक्वल टू tan a प्लस बी किया। तो यहाँ एक ये कर लेता हूँ, कॉट में चीज़ें हैं, तो कॉट ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट पाई बाई इज इक्वल टू, अपन ये लिख सकते हैं ना, इसको तो मैं x माइनस वाई को तो पाई बाई 4 लूंगा, दैट इज फाइन, बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट वाई कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट x। अब ये पाई बाई 4 लिया आपने, तो ये 1 को जाएगा, ये आपका पाई बाई 4 को जाएगा, तो ये पूरा आपका 1 को जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो दिस विल बी कॉट वाई माइनस कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट वाई कॉट x प्लस 1। इतना कितनों ने किया था, इतना किया था, इतना किया था, फिर क्यों नहीं हुआ। अब क्या करोगे कि कॉट x को k1 ले रहा हूँ और कॉट y को k2 ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना मेरे को, ठीक है, बस इसलिए। तो इस इधर क्या लिया हुआ है, k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 2, इधर क्या है, k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू k1 k2 प्लस 1, चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि k2 को रख देता हूँ, या k1 को रख, k1 भी दो जगह रखना है, k2 भी दो, तो k2 को रख देता हूँ, k2 को मैं 2 माइनस k1 रख रहा हूँ, ठीक है, या k1 को रखूँ, बताओ, जो तुम्हारा मन करे वो रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम किसी को भी रखो, तो मैं k2 को ही रख के k1 को रख देता हूँ, चलो k2 माइनस k1 को क्या रख सकता हूँ, 2 माइनस k2 इक्वल्स टू k1 को, एक तो k2 है, और k1 को क्या रखूँगा, 2 माइनस k2 प्लस 1, ठीक है ना, देख लेना, k1 को यहाँ से 2 माइनस, k1 को रखा 2 माइनस k2 इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है, तो देख लेना 2 माइनस k2 प्लस 1। अब आगे क्या चलेगा, k2 माइनस 2 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 2k2 माइनस k2 स्क्वायर प्लस 1, बात ठीक है, k2 प्लस k2 2k2 गया, ठीक है ना, k2 प्लस k2 2k2 गया इससे। अब क्या है, k2 स्क्वायर इधर ला रहा हूँ और ये इधर ला रहा हूँ, तो आपका k2 स्क्वायर हो गया 3, तो k2 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3, बात ठीक है। k2 क्या था, कॉट वाई, तो आपका देखना ढंग से, कॉट वाई प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब आप माइनस नहीं ले सकते, क्यों, स्मॉलेस्ट एंगल लेना है और पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव तो रूट 3 लूंगा, तो अगर मेरा कॉट वाई प्लस रूट 3 है, तो वाई कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि tan 60 इज रूट 3 एंड cot 30 इज रूट 3, ठीक है। तो यहां से अगर 30 डिग्री आ गया तो फिर x आ ही जाएगा, x कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, तो x कितना आएगा आपका, x माइनस 30 डिग्री y इक्वल्स टू 45 डिग्री पाई बाई 4, तो x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है ना। आसानी है, क्यों नहीं कर रहे हो फिर, दो इक्वेशन बना के एक में डाल देनी है, एक की वैल्यू, और क्या। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, लिख लिया क्या, लिख जल्दी लिख। भाई इधर भी आ,
अभी उधर ही है, हैं? समझ में आया तुझे राम? होने लायक था, तो क्यों नहीं हो रहा है? ये याद रखना, माइनस क्यों हटा? क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 2 cot 3 minus cot 3 cot 5 minus cot 5 cot 2, चार ऑप्शंस हैं। सेक 2014 पाए, tan 2001 पाई बाय 4, सी cos of 2012 पाई बाय 4, cosec 18 डिग्री, नहीं 18 नहीं है एक्शन, 810 डिग्री। करो, ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है? मल्टीपल चॉइस तो है ही, मल्टीपल करेक्ट है, समझ गए ना? मोर देन वन करेक्ट। इसको सॉल्व करो, पहले ट्राई करो। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि एक तो ये देखो साइक्लिक है, 2 3 3 5 फिर 5 2 पे घूम के आ गया वापस, ठीक है? दूसरा एक 2 + 3 = 5, देख रहा है क्या? cot of 2 + 3 = क्या होगा? cot 3 cot 2 -1 अपॉन cot 3 प्लस cot 2, ये होगा बात, ठीक है? तो आपका ये 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, तो आपका हो जाएगा cot 5 = cot 3 cot 2 -1 अपॉन cot 3 प्लस cot 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी cot 3 cot 5 प्लस cot 5 cot 2 = cot 3 cot 2 -1। इन दोनों को उठा के इधर ले आऊँ, 1 को इधर ले आऊँ तो आ गया। इन दोनों को उठा के राइट साइड लेके जा रहा हूँ, 1 को इधर ला रहा हूँ, तो 1 = cot 3 cot 2 माइनस cot 3 cot 5 माइनस cot 5 cot 2, यही निकालना था RHS। चलेगा क्या? दिख रहा है किस तरह हो रहा है? किसको बच्चे? इसके 1 को इधर क्यों लेके गया और इसको यूं क्यों लेके गया? क्योंकि क्वेश्चन में है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो बनाना है। बात समझ रहा है तू? ये कैसी बात है कि इसको इधर क्यों लेके गया राइट साइड में? सवाल भी तो दिमाग में रखना है ना भाई, किसको सॉल्व कर रहे हो? समझे क्या? तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आ गया? 1, ठीक है? आपको हिंट कहां से लेने हैं कि 2 + 3 = 5, यहां से हिंट लेना है क्या?
तूने ये किया था? अच्छा, फिर ये नहीं पता था कि इस चलो ठीक है, कोई ना। सेकंड लास्ट तक सब तक तो हर बार पहुंच रहा है। कोई ना, अच्छी बात है, धीरे धीरे पहुंचेंगे अपन, एंड तक भी पहुंचेंगे। समझ आ गया? अब खत्म थोड़ी हुआ क्वेश्चन, ये तो वन है, कौन कौन सा वन दे रहा है ये तो निकालो। कौन कौन सा वन दे रहा है? कर भाई कर, सिर्फ सोल्यूशन लिखने नहीं आते हो, क्वेश्चन करने आते हो, ठीक है? कोई बॉम्बे कैलकाटा, सी तो कैसे ही आ सकता है? सी आ सकता है क्या? शायद आ सकता होगा। चलो देखो भाई, फिर दिस इज 2014 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ आता है? इधर ही आता है, इधर ही आता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यही रहता है। तो यहाँ पे कॉस क्या रहता है? क्या रहता है? इन्फिनिटी। क्या? ओके, कॉस 0 क्या होता है? हाँ तो फिर वही रहेगा ना भाई। तो cos 0 1 रहता है, तो cos इज 1 एट इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो cos अगर 1 हुआ तो sec क्या होगा? 1, इसलिए ये तो है ही। समझे क्या? कब सीखोगे ये? ठीक है, ये सब पहला समझ में आया। ऐसा दूसरा ट्राई कर लो या कर लो, ऐसे मत करो मेरे साथ। हाँ, this is even multiple of pi, this is odd multiple of pi, these are odd multiples of pi by 2। ये सब लिखवाया है आपके पहले की पिछली क्लासेस में। पूरा दिन लगाओगे क्या? बॉम्बे होगा कि नहीं होगा? ये तो लिख लिया होगा ना यार। इसको tan 2001 को मैं ये लिख सकता हूँ, tan 2000 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 4 चलेगा क्या? इस 2001 को वो लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकता? तो ये कितना हो गया? tan ऑफ 500 पाई प्लस पाई बाय 4। सही है ना? 500 इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो मतलब 2 पाई का कोई मल्टीपल होगा। तो दिस कैन बी, इसको तो 0 रख सकते हैं। एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी टेकन एज 0। एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी टेकन एज 0। तो tan ऑफ पाई बाय 4 ही है ये।
ये क्या होता है 1 होता है, तो बॉम्बे भी होगा। अब कैलकाटा चेक कर लो। सी चेक हो गया क्या? तेजी से करो यार। क्यों, क्या वैल्यू आ रही है? लवली, दिस इज कमिंग टू बी -1। क्यों? क्योंकि ये जब आप काटोगे तो 5403 आ रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर रहता है, अगर कोई इधर 1 है तो इसके सामने -1 रहता है, तो कॉस ऑफ दिस थिंग इज -1, तो सी नहीं होगा। अब दिल्ली चेक कर लो, दिल्ली हो रहा है क्योंकि 2 पाई इज 720, 2 पाई इज even multiple of pi is 720, pi is 180, right? तो even multiple 2 pi is, हे भगवान, 2 pi 720 नहीं, 2 pi is 360 and then 4 pi is 720। तो इसमें से 720 मैं मतलब हटा सकता हूँ ना, इसको मैं cosec क्या लिख सकता हूँ, 4 pi plus 90 डिग्री लिख सकता हूँ। 4 pi is 720, 720 plus 90 is 810। बात सही है? तो 4 पाई को आप क्या लिख सकते हो, 0। बात सही है? तो cosec 90 कहाँ से आता है, sin 90 से। sin 90 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा। तो आंसर क्या है, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, ए बी डी। ठीक है, बहुत लेंथी टाइम लिया है तुमने ये क्वेश्चन करने में, तो सब ये कर रहा है। तेरी गलतियां कम हो रही है जो इतना केयरलेस हो रखा है, हैं? गलतियां होता है ना कि सर गलतियां होती नहीं हमसे तो हम केयरलेस हो गए, तो हमसे गलतियों के अलावा कुछ होता ही नहीं है, फिर भी तुम ऑन टोज नहीं रहते हो। अगला क्वेश्चन दे दूं? ये लिख लिया ना सब, पक्का ना? मयांक लिख रहा है? हो गया धन्य। क्वेश्चन लिखो। cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है।
ये आइडेंटिटीज़ वगैरह जितना भी इसमें फॉर्मूलेज है ना ट्रिग्नोमेट्री में, उनका एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो पैरेलली, ठीक है, और वो अपना सामने रखा करो और क्वेश्चंस किया करो, ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितने क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। ये भी बता दूं, हैं, कोई तो करो भाई खुद से। कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना कहीं? दिख रहा है? जबकि तुमने आइडेंटिटीज़ क्या पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर वगैरह की जब भी आई थी, अभी तक क्या पढ़ी है? इस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा ही कुछ देखा होगा अगर देखा है तो। प्लस में नहीं देखे स्क्वायर्स का सम, वो कह रहा हूँ अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे ए और बी जहाँ था वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही देखा है कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक के स्क्वायर्स में। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाए। ये सब बनाना पड़ता है, बात समझ रहे हो? अब तो कर लो। और इसके साथ क्या खेलोगे, ये तो कॉस ए कॉस बी है, तो इसको 2 चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी बताया था पिछली क्लास का, 2 कॉस ए कॉस बी नहीं पता? करो, कोई नहीं, तो पूरा बता दिया अब। 2 फॉर्मूले यूज़ होने, कर लो इन्हें जल्दी से। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी तो पता ही है। टू कॉस ए कॉस बी यही होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना? ये दोनों यूज़ करके आंसर बता दो अब जल्दी से, पूरा दिन मत यूटिलाइज करो।
अब आगे बताऊँ क्या? दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी करूँगा तो इन दोनों का 73 और 47 का सम करोगे तो 120 आ रहा है, ये तो हो रहा है ना। और कॉस ऑफ ए माइनस बी इज माइनस 26 आएगा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 26 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है? चलेगा? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। प्लस उसके बाद मैं हाफ बाहर रख रहा हूँ और ये जो 2 कॉस ए कॉस बी इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ ऐसे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज कॉस ऑफ 26 डिग्री। ठीक है इतना? अब कॉस 120 आप चेक करना, चेक क्या करना, पता होना चाहिए क्या वैल्यू देगा। कॉस 120 नहीं निकालना आता भाई, ये याद रखना है भाई, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब नेगेटिव के साथ, माय फॉल्ट। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू या कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, उल्टा देखा होगा ना यार तुमने, ऐसा मत करो। चलो यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ये तो पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव में जाता है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 120, 120 देखोगे तो 2π/3 होता है, बात सही है? या छोड़ो 120 चाहिए ना, तो इसको मैं पाई को 180 लिख सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ यार तुम पाई में ही करना सीखो तभी बढ़िया रहेगा। दिस इज 120 राइट, तो ये 2π/3 होता है, तो मुझे cos 2π/3 चाहिए, तो cos 2π/3 को मैं पाई से क्या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ 2π/3 को। पाई से क्या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूँ 2π/3 को, 2π/3 को पाई से क्या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूँ π/3, तो पाई माइनस π/3 इज 2π/3 दैट इज cos 2π/3, दिस विल बी माइनस cos π/3। ये चलेगा? ये सब अप्लाई करना आना चाहिए। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है? अब कैसे बताऊं तुम्हें, बार बार बताता तो हूं लेकिन तुम याद नहीं रखते हो, फिर बस बाद में ये करते। देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो पाई से मैं जितना डिविएशन देख रहा हूँ, जितना दूर है पाई से उतना ही पॉजिटिव में दूर हो जाएगा साइन, तो क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगर मैं जैसे मैं पाई से थीटा पीछे चला, उसको आप सीधा 0 से थीटा आगे चलना लिख सकते हो, ये कह रहा हूँ। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन 0 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा। और अगर कॉस में सेम चीज करते हो ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो वो नेगेटिव में जाता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो आपको सीधा सा बात है कि इस एंगल को, ये जो एंगल जो इतना बड़ा सा एंगल है ना शुरू से, ये 120 है, ठीक है? तो मैं इसकी टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 0 से 90 डायरेक्ट आता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगर इसकी टर्म्स में लिखूंगा, इस डिविएशंस की टर्म में, तो ये ऑलवेज 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये अगर 120 होगा तो ये 60 आएगा, तो माइनस कॉस 60। बात समझ रहे हो? तो माइनस कॉस π/3, ये कितना हो गया, माइनस हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ, ठीक है? तो cos 120 अगर माइनस हाफ आ गया आपका, तो cos 126 इंटू माइनस हाफ, cos 26 इंटू हाफ, ठीक है? तो ये आपका देखना है, येलो लेते हैं, ये पूरा टर्म आपका इससे कट जाएगा। बात समझ में आया क्या? एक हाफ है, हाफ इंटू cos 26 माइनस हाफ इंटू cos 26, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 120 कितना आया था, माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 है, ये समझ रहे हो ना? 1 प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ दैट इज माइनस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 3/4, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या किस तरह क्या लगना है? अभी तो तुम्हारे साथ ये वाला गेम नहीं आता तुम्हें अच्छे से। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोई साइन 2π/3 पूछे तो मैं उसको साइन π/3 लिख दूंगा, क्योंकि पाई से तो
आपको उससे गैप देखना है जिससे वो एंगल डिविएशन, अब मान लो मेरे पास ये दिया होता तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट करते, वो आपको आता है, लेकिन अब आपको ये दिया है तो आप डायरेक्ट इससे डिविएशन देखो और उसके टर्म्स में ये देखो कि शुरू से नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ। जब साइन है तो पॉजिटिव लोगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। कॉसेक है तो पॉजिटिव लोगे, उसके अलावा सब नेगेटिव लोगे। और पाई के साथ खेलते हैं तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये याद है ना। पाई बाय 2 के साथ खेलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। ये सब नोट्स जाके आज वापस पढ़ोगे, तुमसे चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही, तुम्हें चीज़ें पता हैं लेकिन अप्लाई कैसे करना है। अब इनके ना बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाओगे ना तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि कॉस 810 डिग्री 809 मतलब जो भी है, जो एंगल उल्टे सीधे दे दिए और वो सब निकालते रहना है। कॉस जैसे अभी इससे पिछले क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ सीखे हो तुम, वो जो 2001 पाई बाय 4 और वो सब जो भी था उसमें कुछ ना कुछ सीखे हो ना कि यार 2 पाई से मैं अलग कैसे करूँ और फिर कैसे निकालूँ वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या सीख रहे हो कि मेरा कब 90 डिग्री से बड़े एंगल को कैसे निकालना है, समझ रहे हो। तो ये याद रखनी है ये चीज़ें, इसकी हैबिट बनाओ। कुछ भी रैंडम लो, इन चीज़ों के साथ इनमें कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या कर सकते हो, रैंडम लो। कॉस 150 डिग्री निकाल के देख लो, कॉस 210 निकाल के देख लो, कॉस 290 निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा। 290 नहीं निकलेगा, 300 निकल जाएगा, 315 निकल जाएगा, ठीक है, 330 360 निकल जाएगा। तो ये सब निकाल के देखना, ठीक है। तो एक काम करो, तुम एक होमवर्क देते हैं, ये लिख लिया ना, इसके बाद एक होमवर्क देता हूँ। वो एक्टिविटी पक्का करना, नहीं तो ये जो 120 डिग्री देखते ही छोड़ दोगे, पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं 150 डिग्री। इन सबके पाइस भी रटवाए थे आपको, याद है। 5 पाई बाय 6 कितना होता है, ऐसे याद होना चाहिए। अब करेगा देखो 150, हाँ यूँ तो कर ही लेगा, आई एग्री। 210 को पाई में कर 7 पाई बाय 6 30 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये सब दिमाग चलना चाहिए, ये सब चला था उस वक्त जब पिछली क्लास में किए थे अपन, लेकिन ये रिवीजन मांगेगा भाई। तुम सब लाइट ले रखी है चीज़ें, 5-5 बार पढ़ोगे तब जाके कुछ कुछ अंदर एनग्रेव होना चालू होगा, ठीक है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क वो वाला दे देता हूँ कि तुम क्या एक्टिविटी अपने एंड पे कर सकते हो। नेक्स्ट चलूँ क्या बच्चे, तेरे को भी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आता अपन को, ये वाला प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करो, साइन कॉस, वो एक टेबल जो बनाई थी ना, वो बिना देखे बना लो, खत्म हो जाएगा। नहीं यार, टेबल बनाने लगोगे ना तुम, फिर ऐसे करोगे, उस टेबल की एंट्रीज रैंडमली भर के देखो, तुम क्या सीक्वेंस में भरते हो, वो मत भरो। कभी ये भर लिया, कभी ये भर लिया, कभी वो भर लिया, कभी ये भर लिया, वो वाला, तब तुम में हैबिट बैठ जाएगी। एक टेबल जो अपने सेकंड क्लास में बनाई थी ना, सारे एंगल्स की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, राइट, तो अपन ने लगातार में भरी थी और फिर उसी को रिपीट करते रह गए थे। रिपीट मत करो, कभी इसको भर दो, कभी इसको भर दो, कभी इसको भर दो, वो वाला गेम खेल लो। लगेगा आधा घंटा लगेगा, लेकिन फिर चीज़ें कैसे निकलेंगी वो याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे चलते ना। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, एक टेबल रैंडमली फिल करना, ठीक है। अब ये जो नहीं करेगा, नहीं होंगे क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन सच में करना चाह रहे हो विदाउट मतलब कोई अटके हुए, फ्लुएंटली करना चाह रहे हो, तो ये सब मांगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो आप, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसमें पहला लिखो, मैं साइन 2a को 2 sin a cos a लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसी हेडिंग के नीचे क्यों आया ये देख लेना पहले। किसी मल्टीपल ऑफ एंगल को सिंगल मल्टीपल ऑफ एंगल में लिख दिया है। कोई मल्टीपल ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ a हैज बीन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ a, ये कहना चाह रहा हूं। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, सब मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल का आधा, मल्टीपल का आधा।
सब मल्टीपल 1/2 1/3 1/4 ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी अपन देखेंगे, आ जाओ आ जाओ। और अगर मैं इसमें जैसे ये भी लिख सकता था, ये कहना चाह रहा हूँ साइन ए को 2 रख दो, ठीक, 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये तो लिख ही सकता हूँ ना। ये किसी का ट्वाइस है तो सिंगल मल्टीपल है। अब a को a/2 रख दूंगा तो इधर a आ जाएगा ना यार। ये सब में ऐसे मत करो कि यूरेका मोमेंट मत लो, मेरी बात समझ रहे हो। दिस इज फाइन, अगर ये सही है तो ये भी सही है, क्योंकि इन दोनों में रूल क्या रहना चाहिए, ये अगर है तो इसका ट्वाइस ये है, ये अगर कुछ है तो इसका ट्वाइस ये है, बस। बात समझ रहे हो। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल में ये सारे आएंगे, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a जो भी है, ठीक है। तो अब बात ये आ गई, तो ये तो दोनों ठीक है। अब इसको प्रूव करने की बारी आ रही है, इसको तो कैसे करेंगे। साइन ऑफ 2a को आप लिख दो a प्लस ए और ओपन कर दो, यही आ जाएगा, ठीक है। समझे क्या। साइन ऑफ 2a को साइन ऑफ a प्लस ए लिख सकता हूं ना। समझ गए, प्रूफ भी हो गया, साइन ए कॉस भी, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं सही मान चुका हूं तो मैं इसके साथ कुछ गेम खेलना चाह रहा हूं। साइन 2a को मैं 2 साइन ए कॉस से तो लिख ही रहा हूं। अब देखना, इसके नीचे जो एक 1 है, देखना ना चीजें गायब हो जाएंगी। तो इसके नीचे एक 1 है, इसको तो ये लिख सकता हूं, इसके नीचे एक 1 है, उसे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं। तो ऊपर बन जाएगा 2 tan ए और नीचे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी याद रख। समझ आ रहा है, दिख भी रहा है, ठीक। पूरा लिख लेना ना, ये जो स्टेप मैंने 3-4 स्टेप नहीं लिखे हैं यहाँ पे, वो लिख लेना। तो साइन 2a क्या क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है और 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बात ठीक है। याद रख लेंगे, ठीक है। अगले पे चल लूं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, cos 2a की बात कर रहा हूं। अब ये प्रूव कर लोगे cos a प्लस ए करके, दैट इज फाइन, लेकिन क्या क्या होता है ये देखना। cos 2a आपका एक आएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, तो आपका, पहले रुको सुनो, एक cos स्क्वायर ए ऐसे ही रख रहा हूं और एक cos स्क्वायर ए में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा, तो उससे क्या आएगा आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस cos स्क्वायर ए को भी इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। बात ठीक है। अब इसी में नीचे कुछ है ना, क्या कर सकते हैं अपन, बताओ। tan में भी तो लिखना पड़ेगा, वो कह रहा हूं। क्या बोल रहे थे। तो उससे क्या आएगा ये बताओ। कोई ना, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद जो इससे tan में आएगा वो बताओ।
इसको मत डिवाइड करना 1 से, क्या रीज़न है उसका? इसको साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने के बाद कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ सेक बनने लगेगा। इसको करो तो जीवन आसान रहेगा। बात समझ रहे हो ना? इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, रुक जा क्या किया मैंने, इसको पहले इस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा। क्या लिखा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। राम समझ आ गया? अब क्या बचा है? तूने ये किया था तो इसके बाद क्या बचा है? कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे करेगा, ये 1 है ना, इस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं और ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आपको याद क्या रखना है? ठीक है ना? अच्छा ये ए नहीं दिख रहा, टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, ये सब याद रखोगे, रखना ही है, कोई चारा नहीं है। साइन 2a उधर तो नहीं है, उधर तो कॉस 2a है। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और टेन में भी बता साइन 2a, टेन में डिवाइड। दिमाग पता है, सिर्फ नोट्स बनाते हो तो ये होता है, नोट्स बनाते वक्त याद रखना है, रटना है। अब देखो दूसरा वाला जो साइन 2a था ना, उसको मैं कैसे याद रखता हूँ? मैं याद रखता हूँ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या याद रखता हूँ? cos 2a को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी क्या है? टी क्या है? 10 है, ठीक है। तो मुझे याद रह जाता है बस उसमें 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और वो क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। याद रख लोगे। बाकी ये तो बहुत ही इतना यूज आना है कि ये तो इसके बिना तो सांस नहीं ले पाओगे तुम ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और कर लेते हैं फिर। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं? cos 2a में साइन स्क्वायर ए आया था, cos 2a में साइन स्क्वायर ए आया था, क्या आया था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? बाय 2। क्या बाय 2? अबे ऊपर बताना, बाय 2 तो मैं बता रहा हूँ, न्यूमरेटर बताएगा ना यार, तो गिरे में कह रहे बाय 2। हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस 2a है, तो 2 साइन स्क्वायर ए इधर आया, कॉस 2a इधर आया, तो 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 हो गया, है ना। ओके ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए है, वो क्या आएगा? 2 सुनते रहना पहले, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है इक्वल्स टू कॉस 2a है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस 2a। 1 इधर लाया तो कॉस 2a प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो मैं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2। बात ठीक है, ये भी बहुत बार यूज होगा, ठीक है। अब खास बात क्या है, इन दोनों को डिवाइड करके जो आ रहा है, क्या आ रहा है? टेन स्क्वायर ए आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस, ये ढंग से राइटिंग में लिखना, ये 2a को कॉस स्क्वायर ए लिख के बैठे रहते हैं बहुत सारे, मेरी बात समझ रहे हो? ये 2 इंटू ए है, कॉस स्क्वायर ए नहीं है। तो tan ए अगर कोई पूछे 2a cos 2a के टर्म्स में, तो आप सीधा ये लिख सकते हो ना यार, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ये भी याद रखने हैं और ये दोनों भी याद रखने हैं।
ठीक है। तो जब ये निकला है तो cos 2a को भी tan स्क्वायर a में निकालो। बात समझ रहे हो? ये सब समझ में आया? तो जब ये निकला है या ये निकला है तो cos 2a को भी tan स्क्वायर a में निकालो। एक साइड cos 2a रख लो और बाकी सारा tan स्क्वायर a की टर्म्स में बता दो, tan a की टर्म्स में बता दो। अभी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या तुम्हें? अभी बताया तो था cos 2a क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन। तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? हैं? कहाँ है दिमाग? अभी तो बताया ये, तो यहां से वापस लग जाओगे। ठीक है, तो ये इंटरचेंजिंग और ये सब आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे भी ये ला सकते थे, इससे ये ला सकते हो क्या? ये तो पता था ना, ये तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर तो पता था। इससे अगर ये लाना हो तो कैसे करोगे? ट्राई करके देख लेना, होमवर्क में बता देता हूं मैं तुम्हें। यूज सी एंड डी। क्या है ये? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यही आएगा। लगा के देखना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद है कुछ? इफ a by b equals to c by d, this implies that a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d। अगर ये सही है तो ये सही होगा, ये कह रहा हूं। ठीक है, तो ये सब इंटरचेंजिंग चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करना सारे। अब आज बहुत सारे अपन ने देखे, मल्टीपल सब मल्टीपल के सारे देख लिए अपन ने। कुछ बचे हैं वो भी देखेंगे अगली क्लास में। और इसके अलावा आपने आइडेंटिटीज वाले सारे देख लिए। cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी कब सीखोगे? तब वही तो दिक्कत है, अभी तक कोशिश भी नहीं की है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर की कोशिश करो, वो एक प्रोसेस है भाई सीखने का। बता तू, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। बस ठीक है, बढ़िया, इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा है। तो इसमें जब आप सी एन डी लगाओगे ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यही आएगा। ये देख लेना एक बार, एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है कि सी एन डी के लिए से भी यूज हो जाते हैं। बाकी कुछ कुछ पूछ लेता हूँ, आप ट्राई करो बच्चे। क्या बताएगा तुम? साइन 2a के सारे बता दे जितने तेरे को पता है। साइन 2a, साइन ट्वाइस ऑफ एंगल के दो पता है अपन को। तू, मैं क्यों बता रहा हूँ? मयंक तू कॉपियां ही खोले बैठा रहता है, पलट ले इसको। तो 2 मिनट बंद कर दे, कोई नंबर मिल जाएंगे इससे बताने से। नहीं बताने से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या याद नहीं रह रहा है? साइन 2a मयंक, 2 साइन है कॉस है 2t अपॉन
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। रट रट रट, तेरे से पूछ रहा हूँ अगला। पर देख लिया एक बार, अच्छे से देख लिया, सारा देख लिया। हाँ देख, तू बता भाई सुयाश। tan a इन टर्म्स ऑफ 2a, 2a। राम कह रहे हैं ये कौन सा सवाल है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इन टर्म्स ऑफ 2a, a है ना। ये पूछा जाएगा भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या होता है। आपको क्वेश्चन देख के जज करना है कि कौन सा यूज होगा, और उसके बाद वो याद रहेगा तो यूज कर लोगे, लेकिन याद रखोगे तभी तो जज कर पाओगे। समझ रहे हो? पहला काम है जज करना है कौन सा यूज होना है, तो वो जज करने के लिए सारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रटना अच्छे से, ठीक है भाई, इट्स फाइन।